हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट डे मैंने आप लोगों को HCF बताया था। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। थोड़ा सा ये LCM से डिफरेंट होता है। नाम क्या है मैं फिर से याद दिला दूँ। जब हम लोग लघुत्तम पढ़ रहे थे यानी LCM पढ़ रहे थे तो उसका नाम था आपका लघुत्तम समापवर्त्य था। वर्त्य था, देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ड में ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले भी ध्यान दें, इंग्लिश वाले भी। समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। तो ये समापवर्तक है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, अपवर्तक आ रहा है, और इसके लास्ट में क्या आ रहा है, अपवर्त्य। ठीक है, अपवर्तक मतलब क्या होता है, अपवर्तक मतलब एक तरह से होता है फैक्टर होता है, बट ये जो अपवर्त, तो बेसिकली ये जो अपवर्त है ना, इसका मतलब होता है मल्टीपल, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल होता है, मल्टीपल होता है, मल्टीपल से ही मल्टीप्लिकेशन बना है। तो चीज़ें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लघुत्तम समापवर्त और ये है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये तो नाम था इसका। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं महत्तम समापवर्तक, आगे कंटिन्यू करें। ये जो चीज़ें थी LCM थी, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में LCM भी कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लिए थे। जो लोग भी नहीं पढ़े हैं उसको ज़रूर से वॉच कर लेंगे लास्ट लेक्चर को। इसका नाम होता है LCM भी होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा नाम मिलता जुलता आपको आ सकता है। LCM का मतलब होता है L मीन्स होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, LEST, लिस्ट बोलो या लोवेस्ट बोलो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो ये लिस्ट या लोवेस्ट दोनों हो सकता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे क्या है, HCF क्या है, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर HCF बोलिए, या फिर इसी को बोल सकते हैं क्या चीज़ बोल सकते हैं हम लोग, हाईएस्ट से मिलता जुलता कोई नाम, जैसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, है ना, GCM, जी, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये कुछ भी बोल सकते हो उसको, इस टाइप से जो भी मैच कर रहा है। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है या क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन में महत्तम भी बोल सकता है, अधिकतम भी बोल सकता है, हाईएस्ट भी बोल सकता है, या महत्तम भी बोल सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो हिंदी मीडियम वाले वो थोड़ा सा ध्यान दें, नाम कुछ थोड़ा सा चेंज होगा तो आप उसके सेंस को समझोगे। क्लियर है, तो ये तो था एक बेसिकली इसके नेम में रिलेटेड। मैं इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे जो महत्तम समापवर्तक है इसको पढ़ते हैं। फैक्टर तो आप लोग जान ही गए हो, फैक्टर बताने की कोई ज़रूरत नहीं। फैक्टर मतलब होता है किसी भी नंबर को छोटा छोटा कैसे हम लोग मतलब टुकड़े टुकड़े में कैसे बांटते हैं, और फैक्टर का मैंने पूरा अच्छा सा कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में बता दिया है। क्लियर है, अब थोड़ा सा इसका डेफिनेशन जान लीजिए। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शनल में ऑप्शंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो उसके डेफिनेशन बेस्ड बन जाते हैं ना। कभी कभी मैथ्स के भी क्वेश्चन क्या होते हैं, डेफिनेशन के बेस पर डिजाइन कर दिए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे महत्तम समापवर्तक होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, तो इसको आप ऐसे समझो। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान लेते कोई दो नंबर है, एक 24 है और एक है सपोज कर लो 36 है। अब आप ये बताइए 24 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो 2 से हो सकता है, ठीक है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7, 8 से भी हो जाएगा, ठीक है, 8 के टेबल में आता है। 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 12 से होगा, इसके बाद 24 से होगा। उसी तरीके से 36 किससे किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, ठीक, 3 से भी हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 4 से हो जाएगा क्या, 4 से भी हो जाएगा, ठीक है,
5 से नहीं होगा, 6 से होगा, इसके बाद किससे होगा, 7 8, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 6 के बाद 9 से होगा, 11 12, 12 से होगा, और किससे होगा, 18 से होगा, और ये लास्ट 36 से होगा। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो नंबर है 24 और 36, आप देख रहे हो 2 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन कुछ इसमें ऐसा नंबर होगा, कोई एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे बड़ा होगा और वो दोनों को डिवाइड करता है, 24 को भी डिवाइड करता है, 36, दोनों में कॉमन होगा, दोनों में प्रेजेंट होगा। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में प्रेजेंट है? तो आप देख सकते हो कि 24 नहीं है, 36 भी नहीं, 18 नहीं है, 12 है। ये 12 है ना, ये दोनों में प्रेजेंट है, यानी 12 एक सबसे बड़ा नंबर है जो 24 और 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। बाकी इसके अलावा भी हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, इससे भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 12 है। 12 से क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है 24 और 36। तो इससे डेफिनेशन बन के क्या निकला कि किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का, यानी किसी नंबर मतलब किसी एक नंबर का नहीं, एचसीएफ जब भी लिया जाता है या एलसीएम जब भी लिया जाता है तो मिनिमम 2 नंबर का लिया जाता है। एक नंबर, सिंगल नंबर का एचसीएफ या एलसीएम नहीं आ सकता है। तो बच्चों ये जो इसका डेफिनेशन बन के आया, क्या बना कि अगर मान लो 2 या 2 से अधिक कोई संख्याएं हैं तो उसका जो महत्तम समापवर्तक होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ी संख्या होती है। महत्तम समापवर्तक जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दिए गए नंबर्स को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। दिए गए नंबर्स को कंप्लीटली क्या करता है, डिवाइड कर देता है। जैसे 24 और 36 है, तो 24 और 36 को क्या कर रहा है, 12 पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो 12 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। किसमें? इन दोनों में, ठीक ना। तो वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तो उस संख्या को, उस डिवाइड करने वाली संख्या को ही क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो यानी एचसीएफ क्या हो गया इन दोनों का, 12 हो गया। क्लियर है? तो ये इसका डेफिनेशन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे एचसीएफ हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है, कैसे करते हैं। तो उससे रिलेटेड हम आप लोगों को मेथड बताने जा रहे हैं। तो पहला मेथड आप लोगों का है जो बच्चों, उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला जो मेथड आप लोगों का है, मेथड नंबर पहला, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन, RISATION, फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये पहला मेथड आपका है। इसे हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं, गुणनखंड विधि। तो इस गुणनखंड विधि के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, हैं, एचसीएफ लाएंगे। तो इससे क्या करना होगा, चलिए एचसीएफ लाते हैं। मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल सीधे ले लेते हैं। आपके पास कोई नंबर है 24 है, सपोज कर लो। अब इस 24 का हमें सबसे पहले फैक्टर करना होगा। तो फैक्टर करना हम बताए थे पिछले लेक्चर में। किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टर लेना होगा तो आप फटाक से ऐसे क्या करोगे, इसके फैक्टर कर लोगे। ठीक है ना। ये आसान सा तरीका, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सोचिए मत, तुरंत कर लीजिए। तो 24 के फैक्टर क्या मिले, 2 2 जा 4, 2 2 4 2 जा 8, 3 जा 24, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। थोड़ा सा इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दो, पावर के फॉर्म में, घात के फॉर्म में लिख दो। तो इससे क्या होगा, आपको ढूंढने में आसानी होगी। फिर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से मान लीजिए मैं आपको एक नंबर और दे रहा हूँ 56, है ना। इसका क्या हो जाएगा फैक्टर, तो इसके भी फैक्टर को आप ले लीजिए। ठीक है, 56 का तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 दूना 4, 2 8 जा 16, 28 14 हो जाएगा, 2 7 हो गया, लास्ट में 7 से हो जाएगा। मतलब ये मिल गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, 2 के पावर 3 मतलब 2 क्यूब बोलते हैं उसको, और ये 7 पावर 1 हो गया। एंड लास्ट मान लेते एक नंबर और ले लीजिए, 96 है। तो 96 का तो मुझे याद है कि
2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस टोटल मिला के 5 होता है और लास्ट में 3 होता है। आप भी करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। 5 बार है, देखो 1 2 3 4 5 और ये 3 हो गया, 3 की पावर 1। अब एक बड़ी सी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब बच्चों क्या करते हैं, HCF में जो भी नंबर कॉमन होते हैं उन नंबर को राइट कर देते हैं। कॉमन होते मतलब जो भी नंबर्स आपके पास होते हैं उनको कॉमन करते हैं, ठीक है ना। और मिनिमम, ये नहीं कि मैक्सिमम, मिनिमम। देखिए 2 के पावर 3 2 के पावर 3 2 के पावर 3 मतलब ईजिली मिल जा रहा है। और HCF में क्या होता था, फैक्टर के मैक्सिमम पावर वाले नंबर को, अधिकतम संख्या को लेते थे। जैसे 2 के पावर 5 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉमन लिखना है। जैसे 2 देखिए सब में है तो 1 2 लिख दीजिए, या तो यहाँ पे आपके पास है ना 2 के पावर 3 2 के पावर 3 2 के पावर 5। तो बताइए वो कौन सी नंबर है जो सब में ईजिली मिल जाएगा, तो 2 क्यूब मिल गया दोनों में इन 2। इसके बाद क्या होगा, 3 देखिए 3 पावर 1 यहाँ पे भी, 3 पावर 1 यहाँ पे भी, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 7 टू द पावर 1 है, यानी 7 एक बार है। तो इसका मतलब कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है। जब कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है तो ऐसे ही हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, अब छोड़ देंगे। इसका मतलब इस 2 के अलावा कोई और ही नंबर नहीं है जो सब में कॉमन है, ठीक है। 3 तो इन दोनों में है, लेकिन इस 56 में 3 नहीं है, तो यानी हमको सब में कॉमन देखना। अगर कॉमन नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। तो इसका मतलब इन सबका HCF जो हुआ है ना, मासा हुआ, वो मासा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3। मतलब 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 8। अब इससे क्या हो गया, डेफिनेशन क्या निकल जाएगा, अगर डिफाइन करना होगा तो डेफिनेशन ये निकल के आया कि 8 इन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा नंबर है जो 24 56 96 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 3 नहीं कर सकता है, तीनों को, इन दोनों को कर सकता है, लेकिन 8 कर सकता है, 4 कर सकता है। तो 4 और 8 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। तो इसीलिए मैंने बोला था डेफिनेशन में कि सबसे बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे वही HCF होता, वही मासा कहलाता है। क्लियर बच्चों। तो ये है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में फिर से जान लीजिए क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने के बाद उस नंबर को चूज करते हैं जो सब में प्रेजेंट हो, सब में प्रेजेंट हो, है ना, उनका इक्वल पावर सब में प्रेजेंट हो। 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 5। तो ये नहीं कि हम 5 लिखेंगे 2 टू द पावर 5, नहीं, 2 टू द पावर 3 सब में है प्रेजेंट। ऐसे समझो, जैसे देखो एक बार 2 लिख दिया, फिर एक बार 2 लिख दिया, फिर एक बार 2 लिख दिया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तब भी हो गया। अब देखो कोई मैच ही नहीं कर रहा है इसलिए छूट जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करते हैं, इसको HCF लेते हैं। आगे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज दे दिया, सपोज दैट कि हाँ, या फिर अभी दूसरा मेथड देख लो, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है आप लोगों का, मेथड नंबर 2 जो बच्चों वो है डिवीजन मेथड, है ना, डिवीजन मेथड, भाग विधि। डिवीजन मेथड है, तो डिवीजन मेथड क्या होता है, इसको हम लोग बेसिकली लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, भाग विधि, है ना, भाग विधि। इसको लॉन्ग डिवीजन भी कहते हैं हम लोग, भाग विधि, ठीक है ना। ये क्या होता है, जैसे आप डिवाइड करते हो ना वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा करने का तरीका, स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि 2 नंबर हैं, संख्याएं का क्या है बच्चों, संख्याएं मान लेते हैं हमारे पास हैं 248 और दूसरी संख्या आपकी है मान लीजिए 403 है। और इन दोनों का आपको क्या करना है बच्चों, HCF लेना है ना, मासा लेना है, महत्तम समापवर्तक लेना है। तो भाग विधि के लिए करते हैं क्या है, वही स्टेप है जो मैं बता रहा हूँ, वही स्टेप है, वही रूल भी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से अधिक भी हो सकता है, तो 2 से अधिक रहेगा ना तो किसी 2 नंबर को चूज कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए एक नंबर और कोई दिया है तो ये नहीं कि तीनों एक बार करेंगे, नहीं, इन दोनों को लेंगे, तीसरे को छोड़े रहेंगे। तो 248 को ले लिए और इससे क्या करेंगे, इससे बड़ी वाली संख्या में डिवाइड कर देंगे,
अब आपको पता ही है, ये नहीं कि 403 से डिवाइड करेंगे 248 में, नहीं, छोटी वाली से बड़ी वाली में डिवाइड कर देंगे। यही तरीका भी होता है डिवाइड करने का। डिवाइड करेंगे उतनी बार जितनी बार की ये आराम से डिवाइड हो ले। तो टेबल काउंट करेंगे, एक बार, दो बार तो हो नहीं पाएगा, एक बार करेंगे और ये मिलेगा 5, ठीक, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे 155, यानी ये 155 रिमाइंडर बच गया। फिर ये जो रिमाइंडर रहेगा अगले स्टेप के लिए ये क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा। डिवाइज़र मतलब होता है जिसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, भाजक जिसको हिंदी में कहते हैं। अब ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अगले स्टेप के लिए, अगले चरण के लिए, अगले स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, डिवीज़न का काम करेगा। किस में डिवाइड करेंगे, इस 248 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ कर देंगे। अब टेबल काउंट करेंगे, एक बार से अधिक तो होगा नहीं, ठीक है, दो बार तो जाएगा नहीं, तो 155 ही रहेगा। क्लियर। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3, 14 में से 5 निकला 9, यहाँ 0 बच जाएगा। फिर यही प्रोसेस अब कंटिन्यू करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है, या फिर डिवाइड होना बंद ना हो जाए। अब कितनी बार करेंगे, एक बार ही करेंगे, दो बार तो जाएगा नहीं, 180 से अधिक हो जाएगा 93, 2 आया, 6 आया, 62 आया। अब फिर डिवाइड करेंगे, 93 को नीचे लाएंगे, इसीलिए इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो डिवाइड की तरह है कि नहीं। फिर एक बार होगा, 62 होगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा। अब ये फिर 31 से किस में डिवाइड करेंगे, 62 में करेंगे और दो बार में ये डिवाइड हो जाएगा, संयोग से 62 आएगा, 31 2 62। कटकुट नहीं करते हैं, रिमाइंडर जब घटाते हैं तो 0 बचता है, कटकुट नहीं करेंगे, कभी भी कटकुट नहीं किया जाता है। अब इतना करने के बाद ये देखेंगे कि वो लास्ट में वो कौन सी संख्या थी जिसने डिवाइड करना स्टॉप कर दिया, यानी जिसने कह लो जिसके हेल्प से रिमाइंडर 0 आया, यानी वो कौन सी नंबर है जिसने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। तो 248 किया नहीं, 248 से डिवाइड किए तो ये रिमाइंडर बच गया था, इससे किए थे तो 93 बचा था। लास्ट में क्या हुआ, 0 आया, तो किसने डिवाइड किया, 31 ने। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 31 है ना, यही क्या है, मासा है, यही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यही क्या है, HCF है, किसका, इसका 248 का और 403 का, इन दोनों का मासा क्या हो गया, 31। यही आपका आंसर है, इसी को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब मान लीजिए कोई और नंबर रहता, सपोज दैट कुछ भी रहता, तो जो तीसरा नंबर बचा रहता उसमें इस 31 से डिवाइड करते और श्योरली डिवाइड हो जाता। कभी कभी नहीं होता है, बट ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये जो आया है HCF, इससे बचे वाले नंबर में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये 31 उसको भी डिवाइड कर देगा, अगर डिवाइड कर देगा तो इसका मतलब HCF क्या आ गया, तीनों का HCF क्या आ गया, 31। और अगर कोई ये नंबर और बचा फिर डिवाइड करेंगे, तो ऐसे करते जाते हैं, ठीक है ना। और आप फाइनली ये जान लो कि 31 यहाँ पे रिमाइंडर 0 लाया, इसलिए क्या है, इन दोनों नंबर का HCF क्या है, 31। जो भी नंबर 0 लाएगा वही क्या रहेगा, रिमाइंडर, वही क्या होगा, HCF होगा। क्लियर है। अब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस लेकर के अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है। कोई 2 नंबर या 3 नंबर कुछ भी ले लो आप, समझ में आ रही बात, कोई डाउट तो नहीं होगा। अभी मैंने क्वेश्चन लिया था फैक्टर मेथड से, तो उस फैक्टर मेथड में भी आप देख रहे हो वही था, ठीक है ना। जैसे मैं फिर से उसी क्वेश्चन को फैक्टर इस मेथड से कर दूँ, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं वही वाला, 24, 56 और दूसरा नंबर क्या था, तीसरा 96, इनका HCF लेना है। तो 24 से पहले 56 में डिवाइड कर लेंगे, दो बार जाएगा, 48 आएगा, 16 में से 8 निकला, 8 बचा, 8 से 24 को डिवाइड करेंगे, है ना। 8 4 जा 24, नहीं 8 3 जा 24, सॉरी। अब देखो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, यानी 8 ने क्या किया, लास्ट में 0 लाया रिमाइंडर। अब इस 8 से क्या करेंगे, एक संख्या भी बची है, तो इस 8 से 96 में डिवाइड करेंगे
और 96 को भी ये डिवाइड कर देगा, पक्का डिवाइड कर देगा, देख लो। 8 1 जा 8, अभी नहीं कि एक यहाँ पे कर देंगे, नहीं अभी तो आपका 16 बचा है ना। ये भाजक तब बनेगा जब रिमाइंडर बचेगा, अभी रिमाइंडर कहाँ बचा, अभी तो 16 आपके 6 आपके पास है ना। अब क्या हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट क्या करो, 12 बार डायरेक्ट डिवाइड करो, 8 का टेबल डायरेक्ट 12 टाइम काउंट करो, या 12 बार करो, तब 96 हो जाएगा एक ही बार में। या फिर जैसे डिवाइड करते हो वैसे तो करना ही होगा ना। अब देखो लास्ट में क्या है, रिमाइंडर 0 आया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि 8 ने इसको भी डिवाइड किया, 8 ने इसको भी डिवाइड किया, और 8 ने 96 को भी डिवाइड किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब का जो HCF है बच्चों, इन सब का जो HCF वो क्या होगा, 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये क्या है बच्चों, आप लोगों का क्या है, HCF है, जिसे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और ये 2 मेथड से हो गया, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन का नेचर थोड़ा चेंज करूँगा कि मान लेते अगर क्वेश्चन इस टाइप का ना आए, ठीक है, अभी तो होल नंबर था आपके पास, मान लेते क्वेश्चन का नेचर थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई दशमलव संख्या है, डेसिमल संख्या, जैसे मैं HCF ला रहा था। HCF के लिए जो कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको दशमलव संख्याएं दी गई है ना, दशमलव संख्याओं का थोड़ा राइटिंग मेरी स्पीड में है तो थोड़ा सा डल हो सकती है। दशमलव संख्याओं का मासा, ठीक है, HCF मैं 60 में राइट कर रहा हूँ। मान लेते हैं अगर आपके पास एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल ले करेंगे अच्छा रहेगा। मान लेते हैं 3.6 है और कोई एक नंबर है, मान लेते हैं कि 0.48 है। इन दोनों का आपको क्या करना है, मासा लाना है। क्या लाना है, HCF लाना है। HCF कैलकुलेट करना, क्वेश्चन मार्क है ये, HCF लाना है। तो रूल वही है जो हमने आपको LCM में बताया था कि पहले इसको होल नंबर बनाएंगे, पहले इसको कंप्लीट करेंगे, डेसिमल जो पॉइंट है, दशमलव बिंदु है, उसको पीछे करेंगे। पीछे करने का कॉन्सेप्ट यही है कि ज़्यादा देखेंगे, सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे, कितने सबसे ज़्यादा डिजिट के बाद किस नंबर में डेसिमल लगा हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0.48, यानी इसमें डेसिमल प्लेस जो है दो डिजिट के बाद है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 1 डिजिट के बाद है। यानी ये कंप्लीट तभी होगा जब ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये डेसिमल पीछे जाएगा 8 के। तो 100 से इसमें करेंगे तो 100 से इसमें भी करना होगा, ये नहीं कि इसमें 10 से करना होगा। जिस एक नंबर से करेंगे वही मल्टीप्लाई हर नंबर में करना पड़ेगा। तो ज़्यादा नंबर चूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्लेस के कॉन्सेप्ट पे, ज़्यादा डिजिट के बाद जिसमें रहता उसी के आधार पे हम लोग नंबर को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर एक डिजिट के बाद और रहता है, यानी 3 डिजिट के बाद रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 36 एंड और ये हो जाएगा 36 नहीं 360, और चूँकि इससे में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होगा ना, ध्यान से देखिए, और ये 48। अब इन दोनों का HCF लाएंगे। तो HCF लाने का तरीका वही है, किसी भी मेथड से ले लीजिए। अब यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो अब इसको HCF लेना है। अब इसको कितनी बार ले जाओगे, 48 का इसमें आपको टेबल काउंट करना है, तो कितनी बार हो जाएगा बच्चों, अप्रॉक्स 7 बार, ठीक ना। जैसे 48 को मान लीजिए आप 40 है, 40 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लोगे, 40 का टेबल 7 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 है ना, 280 हो जाएगा। और 8 का टेबल पढ़ दोगे 7 बार तो 56 हो जाएगा। 280 में 56 जोड़ोगे तो ये 360 तो होगा ही नहीं, उससे नीचे ही रहेगा। तो 7 से 56 को 6 कैरी 5 हो गया, और 7 को 28, 28 3 33, 4 आ गया, यहाँ से 2 बच गया, 24 हो गया। अब इस 24 से 48 में डिवाइड कर देंगे तो 24 2 ज़ा 48 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट में 0 किसने लाया, 24, इसलिए HCF क्या हो गया इन दोनों का, 24। सॉरी, अभी HCF नहीं आया, अब इसने 24 आया इन दोनों का HCF, इन दोनों नंबर का HCF आया, लेकिन हमें HCF तो लेना था डेसिमल का, ये तो होल नंबर है। तो यहाँ पे 48 और 360 का HCF आया 24, क्लियर है, लेकिन हमको डेसिमल का लाना है, क्योंकि हमारा नंबर ओरिजिनल नंबर डेसिमल दिया है। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो दिए गए संख्या का है ना, देयरफॉर 3.6 और क्या है 0.48 का मासक क्या हो जाएगा,
जितने से आप मल्टीप्लाई किए थे उतने से डिवाइड कर दोगे, यानी इस 24 में 100 से डिवाइड कर दोगे। क्यों? क्योंकि 100 से आपने मल्टीप्लाई करके इसको डेसिमल हटाया था। तो ये क्या हो जाएगा 0.24। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, अगर डेसिमल में है तो पहले उसको होल नंबर बनाएंगे। होल नंबर कैसे बनाएंगे? ज़्यादा डिजिट के बाद जिस नंबर में रहेगा जितने प्लेस पे उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे पूरे संख्या में, सभी संख्याओं में जो भी संख्याएं दी रहेंगी, जो भी नंबर्स दिए रहेंगे। एचसीएफ आएगा, उस एचसीएफ में उतने से ही फिर डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेसिमल मिल जाएगा, यानी हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन डेसिमल में दिया है तो आंसर भी डेसिमल में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत? चलिए, अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको कैसा दिया गया? फ्रैक्शन में दिया गया, लाइक, है ना, भिन्न के दिया गया। तो भिन्नों का अगर आपको मसा लाना है, भिन्नों का मसा, भिन्न संख्याओं का मसा, भिन्न संख्याओं का मासा लाना है, तो उसके लिए क्या है? फॉर्मूला है। जैसे लसा में था, लघुत्तम में था, वैसे यहाँ पे भी है। कोई भी भिन्न रहेगा तो क्या है? फार्मूला क्या है? भिन्नों का मासा बराबर होता है फॉर्मूला, यहाँ पे इक्वल हम यहाँ पे कर दे रहे हैं इसके सामने। क्या होगा फॉर्मूला? अंशों का मासा, वहाँ पे क्या था? अंशों का लसा था, यहाँ पे अंशों का मसा रहेगा, और अपान हर जो रहेंगे, भिन्न है तो अंश और हर रहेगा ही, तो हरों का लसा। अब बिल्कुल उल्टा है, देखिए, अगर मसा पूछा जाएगा तो ऊपर मसा लेंगे, ऊपर की संख्याओं का मसा लेंगे, और नीचे का क्या करेंगे? लसा। लेकिन अगर लसा पूछा जाएगा तो ऊपर की संख्याओं का क्या लेंगे? लसा, और नीचे का मसा लेंगे। फॉर्मूला एकदम थोड़ा सा चेंज है बस। लसा, भिन्नों का लसा और भिन्नों के मसा में थोड़ा सा अंतर है। जो पूछा जाएगा उसको ऊपर करेंगे, बाकी को नीचे। ठीक है ना? अब मान लेते हैं क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल ये है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे 4.4/5 है, 4 आपका 15 है, और 2/25 है। इनका आपको क्या लाना है? इनका आपको मौसा लाना है। अब इनका मौसा लाना है तो क्या करोगे? इसके लिए क्या करना होगा? तो हमें लाना होगा इन संख्याओं का, जो भी संख्या है इनका मौसा बराबर, है ना, तो ऊपर क्या लिखेंगे? अंशों का मौसा, यानी ये जो अंश है इनका मौसा क्या होगा? 4 4 2 का मौसा क्या होगा? 2 ही होगा ना, कॉमन सेंस। 4 4 2 का मौसा, छोटा सा नंबर है भाई, 2 से देखो ए भी डिवाइड हो जाएगा, ए भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। यानी 4 4 2 का लिखा है ना अंशों का मौसा, यानी इन संख्याओं में जो भिन्न संख्याएं हैं, है ना, इन भिन्न संख्याओं में क्या है? 4 4 2 का जो मौसा हो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि मौसा लेना, और नीचे का हरों का लसा, यानी 5 15 25, 5 15 25 का जो मौसा हो लसा होगा वो पता क्या आ जाएगा? वो 75 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा, 75 ही आएगा। मैंने बताया था आप लोगों को, लसा लेने के लिए बताया था 5 15 और 25। मेरे पड़ोस में एक डॉग है, कुत्ता है, वो भौंक रहा है बहुत ज़्यादा। वो कह रहा है हम मौसा लसा नहीं पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। उसको गुस्सा आ रही है, ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है। तो पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये 25। अब देखो 2 बार जाएगा 5 और एक बार 5, और मौसा लसा क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। तो इस तरीके से बच्चों ये देखो ये भी आ गया। बहुत सिंपल है, जो लोग किए थे लसा उनको समझ में आया होगा, मैंने डिटेल में बताया, बहुत सिंपल है। भिन्न अगर दिए गए उनका, अच्छा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो इनको बहुत ही केयर होके करिएगा। ठीक, क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं होनी चाहिए। अगला मान लीजिए टाइप का क्वेश्चन क्या आपको मिल गया, सपोज कर लो पावर के फॉर्म का है, घातांक का। तो घातांक का समापवर्तक आपको निकालना है मान लीजिए, तो उसके लिए मैं वही कॉन्सेप्ट लाया हूँ जो लसा वाला था, लिखा लिखाया है, आपको बस समझा दे रहा हूँ। घातांक का मौसा लाना अगर है तो मान लीजिए घातांक में क्या दिया गया है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर 2 तरीके से होता है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 को समझो, जब दिए गए संख्याओं का आधार, बेस, आधार मतलब बेस, अगर संख्या घातांक में है यानी पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो उसमें बेस होगा ही। कह रहा कि जब बेस आधार क्या हो, जब दिए गए संख्याओं का आधार कैसा हो, समान हो। यहाँ पे एक चीज़ वर्ड छूट गया, जब दिए गए संख्याओं का आधार समान हो। समान मतलब जानते हैं, इक्वल हो।
सब में समान बेस हो, ठीक। तो न्यूनतम घातांक वाला संख्या महत्तम समापवर्तक होता, और लस में क्या था, बिल्कुल उल्टा था। मान लेते हैं एग्जाम्पल आपको, मैं किसका बता रहा हूँ, घातांक का, घातांक का बच्चों म से बोल रहा हूँ। लगता है उसको आज उसका जो मालिक है वो खाने के लिए नहीं दिया है, और ऊपर से मैथ की आवाज़ सुन रहा है तो डर रहा है, पूरा दम गुस्से में है, ठीक है। जाओ बेटा तुम डरो, नहीं पढ़ोगे नुकसान तुम्हारा है। खैर, तो बच्चों ये मान लेते हैं क्वेश्चन आपका, लाइक मान लो कि 9 स्क्वायर है और 9 पावर 4 है ना, 9 टू द पावर 10 है। अब आपको इसका लेना है क्या, इसका मासा लेना है। तो बताओ क्या हो जाएगा मासा, सिंपल सा, जो पावर सबसे कम होगा, करा न्यूनतम घातांक, घातांक मतलब होता है पावर, न्यूनतम घातांक वाला संख्या महत्तम समापवर्तक होता है। तो न्यूनतम कौन है, 9 स्क्वायर ही है, 9 स्क्वायर यानी 81 जो होगा, 9 स्क्वायर लिखो या 81 जैसा ऑप्शंस रहेंगे, तो ये 81 हो गया, सिंपल सा आंसर है। तो ये केस नंबर आपका पहला था। केस नंबर दूसरा कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि आधार समान न हो, आधार समान न हो तो उसके आधार में और उनके आधार में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अच्छा, एक एग्जांपल इसका भी ले लो, एक एग्जांपल इसका भी ले लो, और ले लो कि जैसे मान लो 8 टू द पावर -2 है, 8 टू द पावर -5, माइनस वाला मैं बताया था लसा में, इसलिए मैं इसको भी ले रहा हूँ। 8 टू द पावर -11 है। अब बताओ क्या होगा इनका मासा, तो इनका भी मासा, अब ये नहीं कि अरे ये माइनस में इसके लिए कोई दूसरा रूल होगा, नहीं, रूल वही है कि न्यूनतम घातांक वाली जो संख्या होगी वही मासा होगी। तो न्यूनतम घातांक किसका है, पावर -2, पावर -5, पावर -11, तो पावर -11 होगा। क्यों, क्योंकि जब संख्या बड़ी होती है माइनस में तो वही छोटी होती है। क्लियर है, तो ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ो। तो कह रहा है कि अगर मान लो आधार समान ना हो, अगर आधार समान ना हो और आधार में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो ऐसी संख्याओं का मासा 1 होता है। बिल्कुल सही बात। देखो जैसे मान लेते हैं केस नंबर 2 का एग्जांपल मान लो, केस नंबर 2 का मान लो एग्जांपल है, जैसे 5 स्क्वायर हो गया और आपको 6 क्यूब हो गया। अब बताओ कि दोनों का बेस समान है क्या, नहीं। कोई कॉमन फैक्टर भी है क्या, नहीं। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। 5 को और 6 को कोई डिवाइड कर पाएगा, कोई डिवाइड नहीं कर पाया। जब कोई डिवाइड नहीं कर पाया तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अगर यहीं पर रहता 5 स्क्वायर और 10 क्यूब रहता तो कॉमन फैक्टर रहता, यानी 5 और 10 में कॉमन फैक्टर है 2, और है ना, 5 5 से दोनों कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, 5 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो मसा होगा बच्चों, इन दोनों का जो मसा होगा वो 1 हो जाएगा। कुछ नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, मसा सीधा क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और है फॉर्मूला, उसको भी जान लीजिए। इस तरीके से कोई भी रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपके पास है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट क्या है फार्मूला, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट फार्मूला एक है ना। एक जैसे मान लेते कोई नंबर है, 2 नंबर, लेट 2 नंबर्स, ये फार्मूला तब अप्लाई हुआ जब नंबर 2 हो। लेट 2 नंबर्स, एक क्या है बच्चों, एक है x एंड y, 2 नंबर है मान लेते हैं x और y, और इन दोनों का क्या है HCF, इन दोनों का HCF मान लेते हैं, कोई भी है, m है मान लेते हैं, m मान लो, m नाम का कोई भी। और इनका LCM जो है, इनका LCM x और y का, यहाँ लिख सकते हो है ना, x एंड y का जो HCF है, x एंड y का HCF और x एंड y का LCM मान लेते हैं, ये n हो गया। तो इस x, y और mn में क्या रिलेशन होगा, इस चारों से एक फार्मूला बनता है जिसको कहते हैं, 2 ही संख्या है, पहली ये है दूसरी ये है। तो पहली संख्या क्या है, इसको पहली संख्या मान लो फर्स्ट, और ये सेकेंड। तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ऐसे समझो, पहली दूसरी संख्या। तो फार्मूला क्या बन जाएगा कि पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो फॉर्मूला इज इक्वल, इसको रेड से लिख दें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM।
ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये है फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y है, HCF आपका m है, LCM आपका n है। तो ये बोलो या ये बोलो, तो ये मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। ये एक रिलेशन है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, मैं इस बेस पर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। इसको मैं आज बता दिया ताकि आप लोगों को माइंड में सेट रहे। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो लोग भी चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नोटिफिकेशन उनको प्रॉपर मिलेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।